और वहाँ पर फिर ये पिनपता है। सो इसलिए अंडे का और स्पर्म का मिलना जो है वो ट्यूब में कुदरत ने लिखा हुआ है। ट्यूब नहीं होगी, जितने मर्जी अच्छे अंडे बन रहे हैं, जितनी मर्जी अच्छी ओवुलेशन हो रही है, जितने मर्जी अच्छे स्पर्म है, जितने मर्जी नंबर के स्पर्म है, हमल नहीं ठहर सकता नेचुरली। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे। मैंने हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम या फिर ट्यूब टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसके कमेंट्स में कि ब्लॉक ट्यूब्स आ जाएं तो क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ एक सेशन कर लेती हूँ जिसमें मैं आपको ब्लॉक्ड ट्यूब्स के बारे में बताऊंगी कि ये क्यों हो जाती हैं, और अगर ये हो जाती हैं तो इनका क्या ट्रीटमेंट है और क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इसके साथ, और क्या इनको खोला जा सकता है कि नहीं खोला जा सकता। तो सबसे पहले एक सवाल था एक खातून का कि मेरी जो ट्यूब्स हैं मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि ये ब्लॉक्ड है। तो मेरे जब बच्चे नहीं हुए 2-3 साल तो डॉक्टर ने मेरा टेस्ट कराया तो पता चला कि मेरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। तो इसके ब्लॉक होने की क्या अलामात होती हैं जो कि पता लग सकती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो ट्यूबें ब्लॉक होती हैं इनका ऐसा खुद से कोई इफ़ेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है और इसका काम ये है कि फर्टिलाइजेशन इस ट्यूब के अंदर होती है। जो इसका मेन वजह है ना, वजह ये है कि इन्फेक्शन होती है, सूजन होती है, या फिर कोई आपकी पहले सर्जरी हुई हो, उसकी एडहेजन या जुड़ा हुआ जिस्म का होना होता है, या आपको फाइब्राइड हो सकते हैं, या बच्चेदानी की रसोलियाँ या अंडेदानी की रसोलियाँ ऐसी होती हैं जिन्होंने इन ट्यूबों को ब्लॉक किया हुआ होता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी या ख़वातीन की उसकी वजह से होती है। तो आपको अलामात इनकी आएंगी। ट्यूब ब्लॉक होने की कोई अलामात नहीं होती है। यह आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ इसके ये हैं और इसकी अलामत कोई नहीं होती। ख़ास तौर पे ये बीमारी से रिलेटेड इसकी अलामत ज़रूर होती है। जो भी बीमारी आपको चल रही है उससे रिलेटेड होती है। फिर एक पेशेंट ने क्वेश्चन किया हुआ था कि क्या प्रेग्नेंट होने के लिए ट्यूबें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना भी हों, ब्लॉक भी हों ये ट्यूबें, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल प्रोसेस बताना उन्हें पसंद करूँगी। देखो, जो अंडा होता है अंडेदानी से हैच होके या फिर निकल कर ट्यूब के अंदर एंटर होता है। ट्यूब के अंदर के बाल की साख्त के फिम्ब्रिया होते हैं या फिर फिलामेंट्स होते हैं जो ऐसे ऐसे मूव करते इसको आगे बच्चेदानी की तरफ लाते हैं। जो स्पर्म होता है या मर्द का जरसूमा होता है वो नीचे वजाइना से ऊपर की तरफ मूव करता है और वो सारी बच्चेदानी की कैविटी को पार करके तो वो भी ट्यूब में चला जाता है। ट्यूब के अंदर एग या अंडे का और मर्द के जरसूमे या स्पर्म का मिलाप होता है जिसको हम डॉक्टर्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये फर्टिलाइज्ड होके एक सेल बन के फिर मूव करता करता बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी में जाके फिर वो एम्ब्रियो की साख्त में लगता है और वहाँ पर फिर ये पिनपता है। सो इसलिए अंडे का और स्पर्म का मिलना जो है वो ट्यूब में कुदरत ने लिखा हुआ है। ट्यूब नहीं होगी, जितने मर्जी अच्छे अंडे बन रहे हैं, जितनी मर्जी अच्छी ओवुलेशन हो रही है, जितने मर्जी अच्छे स्पर्म है, जितने मर्जी नंबर के स्पर्म है, हमल नहीं ठहर सकता नेचुरली। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फिर एक सवाल था कि क्या एक ट्यूब ब्लॉक हो और एक खुली हुई हो तो क्या हमल ठहर सकता है? जी हाँ, फिर हमल ठहर सकता है। 80% चांस होता है कि हमल ठहर सकता है एक ट्यूब के साथ भी, प्रोवाइडेड कि वो एक ट्यूब हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। और फिर एक खातून ने सवाल किया था कि मेरी एक ट्यूब अगर पेटेंट है, यानी एक ही मेरे पास ट्यूब है, एक उनकी कोई ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनकी हो गई थी, उसमें उन्होंने निकाल दी थी या ट्यूब में हमल ठहर गया था, उसकी सर्जरी उसमें डैमेज हो चुकी थी। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि ये सिनेरियो बेस्ड होता है, हर मरीज़ का डिफरेंट होता है। जैसे मैं मसलन आपको बताती हूँ, मेरे पास एक मरीज़ आई
जो कि तकरीबन कोई 25 साल उसकी उम्र थी, और उसकी जो एक ट्यूब है वो डैमेज हुई थी इन्फेक्शन की वजह से, एक ट्यूब पेटेंट थी। तो मैंने उसको मशवरा दिया कि आप पहले तो वो जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करें, एंटीबायोटिक खाएं, फिर आप देखें कुछ देर और आपको हमल ठहरता है कि नहीं ठहरता। वैसे उनका ठहर गया, 6 महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ठहर गया उनका हमल खुद से। फिर एक दूसरा आपको बताती हूँ, एक खातून है जैसे मेरे पास आई, वो तकरीबन 36 साल से ऊपर की थी और उनकी ट्यूबें ब्लॉक थी, थोड़ा बहुत वो ट्रीटमेंट ले चुकी थी। उनको मैंने हालांकि उनकी एक ट्यूब आ रहा था कि ठीक है, लेकिन इतना अच्छा फ्लो उसमें भी नहीं था, तो उनको मैंने एडवाइस किया था कि आप सीधा सीधा IVF करा लें, आपका और कोई हल नहीं है, क्योंकि 35 साल के बाद एक औरत के अंदर प्रेग्नेंट होने की सलाहियत ही कम हो जाती है और एक ट्यूब के साथ और भी कम हो जाती है। तो इसमें वेट करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। ठीक है, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आप क्या ट्रीटमेंट उनको देते हैं। बहरहाल अगर आप एक ट्यूब के साथ वेट कर रहे हैं तो 6 महीने से 1 साल तक वेट करें। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा तो आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या फिर अपने फर्टिलिटी सेंटर किसी में जाकर अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। अब कुछ पेशेंट्स ने पूछा हुआ था इसका इलाज बता दें। इसका इलाज 3 तरीक़ों से हो सकता है, मेडिकली हो सकता है, सर्जिकली हो सकता है और IVF हो सकता है। बेसिकली तो बच्चा ही चाहिए ना, ट्यूबें तो नहीं चाहिए किसी को। जो इन्फेक्शन की वजह से सूजी हुई ट्यूबें होती हैं या ब्लॉक्ड होती हैं, उसमें एंटीबायोटिक या फिर जो हमारे यहाँ बिल्कुल कॉमन इन्फेक्शन है वो TB है, तो TB का ट्रीटमेंट देने के बाद ट्यूबें कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की मुनासिब हो जाती हैं जिससे हमल ठहर सकता है। ठीक है, जो सर्जरी हो सकती है वो किन किन पेशेंट्स की हो सकती है। देखिए, हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, जिनकी तो पहले सर्जरी हुई थी और जिस्म जुड़ गया है और उसकी वजह से, जिसको हम डॉक्टर्स एडहेजन्स बोलते हैं कि आपस में जुड़ गई हैं चीज़ें अंदर से, उनको हम खोल लेते हैं और उस ट्यूब को आज़ाद करा देते हैं ताकि वो अपना काम मुनासिब तरीके से कर सके। उनके लिए बेनिफिशियल है सर्जरी। या जिनका फाइब्राइड है, बच्चेदानी या अंडेदानी की रसोलियाँ, वो रसोली निकल जाए तो ट्यूब फ्री हो जाती है, उसमें भी हमल ठहर सकता है। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस वाले जो पेशेंट हैं उनमें भी एंडोमेट्रोमास निकाल के तो ट्यूब का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन जिन पेशेंट्स की ट्यूब्स बिल्कुल डैमेज होती हैं या फिर वो स्वेल कर गई हैं, इतनी इतनी मोटी हो गई हैं, उनकी यूजुअली हम ट्यूबें निकाल देते हैं और हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप सीधा सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें, क्योंकि उसी में ही आफियत होती है और वही एक हल होता है। वरना पेशेंट बेचारे इधर उधर ख्वार होते रहते हैं, कोई उन्हें मुनासिब तौर पे गाइड नहीं करता है। होपफुली ब्लॉक ट्यूब्स के बारे में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चंस करने हैं या आप चाहती हैं कि मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगी। थैंक यू।